हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज हम यहाँ पर प्रीपोजिशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। और जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि हमारा दूरसंचार का बैच चल रहा है, तो अगर आप उस कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आपको हमारी डेमो क्लासेस जो भी वीडियोज़ हैं डेमो क्लासेस मिल जाएंगी उनकी। अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो हम लोगों ने पिछले जो हमने लेक्चर किया था उसमें प्रीपोजिशन टॉपिक को मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि टू का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका उसमें, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन लेनिन्स, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन लेनिन। तो इसमें आपको देखना है कि आपका इसमें जो एरर है वो क्या है। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें आपको एरर ढूंढना है कि इस क्वेश्चन में क्या एरर दिया है। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो क्या होगा, देन, ठीक है। तो देन आपका जो है एरर है। अब एरर तो है बट क्यों, इसका रीज़न क्या है तो देखते हैं। यहाँ पर जो है देन का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि जो डिफरेंट होता है हमारा, यहाँ पर लिख देती हूँ, जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट के बाद हम जो है डायरेक्ट अगर कभी किसी चीज़ का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन का, तो डिफरेंट के बाद जो आने वाली प्रीपोजिशन होती है डायरेक्ट, वो क्या आती है, फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंट है, डिफरेंट के डायरेक्ट बाद आपकी फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगी, देन का यूज़ नहीं होगा। अब ये मतलब नहीं हुआ कि डिफरेंट के बाद देन का यूज़ होता ही नहीं है। तो डिफरेंट के बाद देन का यूज़ होता है। और कब होता है वो देखिए, जब आपका डिफरेंट के बाद, अगर मान लीजिए जैसे डिफरेंट है, डिफरेंट के बाद अगर आपका नाउन होगा, ठीक है, डिफरेंट के बाद अगर आपका नाउन हो तो फिर यहाँ पर आप देन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट के बाद नाउन होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर देन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देन का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिफरेंट के बाद जो है, अगर आपको डिफरेंट के जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन लेनी है तो आप जो है फ्रॉम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देन वाली प्रीपोजिशन का यूज़ कब करेंगे, जब डिफरेंट के बाद आपका नाउन होगा तब वहाँ पर आप देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्लेन वॉज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग खुद से भी यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन में आपका क्या एरर है, ठीक है, क्योंकि एरर जो है बहुत माइनर सा और ईजी एरर है। तो द प्लेन वॉज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड। तो यहाँ पर देखिए कि आपका क्या एरर है। अब आप देखिए, जब भी आपने गो के साथ गो का यूज़ देखा होगा तो वहाँ पर आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी, जब भी हम गो का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो हमारी प्रीपोजिशन आती है वो ऑलवेज़ क्या आती है, हमारी टू। जैसे आप बोल दीजिए कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ गोइंग टू टेम्पल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। तो आप कभी भी जब भी गो का यूज़ करते हैं तो गो के साथ ऑलवेज़ आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, टू की। तो यहाँ पर जो है आपका जो एरर है वो गो के बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ हुई है उसका एरर है। तो यहाँ पर जो है आपका फॉर वो हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है टू का यूज़ करेंगे। देखिए, कुछ कुछ ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, वहाँ पर हम गो के बाद हमेशा जो है टू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई फ्रेंड proposed me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel, ठीक है। फिर से रिवाइज करिए क्वेश्चन को। माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज़ एंड देन हैव डिनर एट अ होटल। तो आपको इस सेंटेंस को रीड करने में थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट लग रहा होगा। और अगर आपको डिफरेंट लग रहा है तो आप इसकी यहाँ पर एरर को आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब प्रपोज्ड है तो प्रपोज्ड मी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रपोज्ड के बाद डायरेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन नहीं आई है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। बट प्रपोज्ड के बाद जो है आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे प्रपोज्ड, सजेस्ट, रिपोर्टेड। ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है आपकी, टू।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो क्या है, टू का, यानी कि यहाँ पर आपका प्रपोज्ड टू मी होना चाहिए था, जो कि आपको टू यहाँ पर नहीं दिया था। तो ठीक है, तो प्रपोज्ड और सजेस्ट और रिपोर्टेड के बाद जो है आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है आपकी, टू। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है समबडी रिपोर्टेड टू मी दैट सुमन हैड फॉलन इन वेल एंड नोबडी हैड ट्राइड टू सेव हिम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपको इस सेंटेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मीनिंग जो है आप मीनिंग से रिलेट करते इसका मीनिंग समझिए, और फिर आपको खुद से भी इसमें देखिए कि क्या एरर इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड टू मी, आपको मैंने ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि रिपोर्टेड के बाद जो है टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। तो यहाँ पर ये वाला एरर तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दूसरा एरर देखते हैं इसमें। तो दूसरा जो एरर है आपका वो होगा आपका यहाँ पर। अब फॉलन इन में यहाँ पर क्या एरर है तो इसे समझते हैं। तो अगर मैं फॉलन इन की बात करूँ, तो फॉल इन की बात करूँ तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या होता है, इन का मीन्स होता है अंदर। फॉल इन मतलब होता है आपका, अगर फॉल इन की बात करूँ तो इसका मीन्स होता है गिर जाना। ठीक है, बट यहाँ पर जो गिर जाना है वो यहाँ पर इसका जो सेंस है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ गिर जाना। तो यहाँ पर वेल की बात हो रही है, तो इन मतलब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन हमारा है तो फॉल इन के बाद यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, फॉलन के बाद आपका यहाँ पर इन टू प्रीपोजिशन यूज़ होगा। कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होगी आपकी, इन टू, क्योंकि इन टू का मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलन इन टू वेल यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जो एरर है वो फॉलन इन का था। यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करके इन टू प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पर करेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने कैसे प्रीपोजिशन का यूज़ किया, कहाँ पर हम लोग कैसे प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।